आदि माता रानी की जय हो। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में शांति का नामो निशान नहीं बचा था, असुरों और राक्षसों ने सभी लोकों में आतंक फैलाया था। देवताओं और ऋषियों ने अनेक प्रयास किए, लेकिन उनका बल असुरों के अत्याचार के सामने कम पड़ गया। सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा और शिव जी से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इस ब्रह्मांड को अधर्म और दुष्टता से बचाने के लिए हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो सभी असुरों का नाश कर सके और संतुलन स्थापित कर सके। भगवान शिव ने कहा, पार्वती ही इस संकट का निवारण कर सकती हैं। उनकी शक्ति इतनी महान है कि वे स्वयं अनेक रूपों में प्रकट होकर ब्रह्मांड में न्याय और शक्ति दोनों स्थापित करेंगी। माता सती ने क्रोध और दिव्यता से अपने शरीर के 10 अलग अलग रूप प्रकट किए, जिन्हें कहा गया है 10 महाविद्या। महाकाली का स्वरूप भयंकर अजेय था। 4 भुजाएं, तलवार और खोपड़ी, हाथ में काला रंग। उन्होंने असुरों को संहार किया और ब्रह्मांड में शक्ति और भय का संतुलन स्थापित किया। उनके प्रकट होते ही सभी राक्षस और अधर्मी भयभीत हो गए। सिद्धियां, समय और मृत्यु का नियंत्रण, भय से मुक्ति, अजेय शक्ति। राक्षस रावण के सहयोग से देवताओं पर आक्रमण करने लगा। महाकाली ने उसकी सेना को खदेड़कर अधर्म का नाश कर दिया। तारा नीली और तेजस्वी देवी थी, हाथों में खड्ग और कपाला, कमल पर विराजमान। समुद्र मंथन और विष के समय देवताओं ने तारा का आवाहन किया। उन्होंने विष और संकट को नियंत्रित किया। सिद्धियां, संकट मोचन, मोक्ष, मानसिक शांति। जब समुद्र मंथन में विष निकला और देवताएं पस्त हो गए, तारा ने अपनी तेजस्वी रूप से विष को नियंत्रण किया और सभी को बचाया। त्रिपुर सुंदरी का रूप अद्भुत सुंदर था। लाल वस्त्र धारण की, 16 वर्ष की आयु में 4 भुजाएं। उन्होंने त्रिपुरासुर और अधर्मियों का संहार किया। सिद्धियां, प्रेम, वैभव, सुख, समृद्धि, आनंद। त्रिपुरासुर सभी लोकों में भय फैलाया। त्रिपुर सुंदरी ने अपने तेज और सुंदर रूप में प्रकट होकर उसे पराजित किया और संसार में प्रेम और आनंद की ऊर्जा भर दी। भुवनेश्वरी 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनके शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। उन्होंने सृष्टि की रचना और पालन में देवताओं की सहायता की। भुवनेश्वरी ने देवताओं को सृष्टि के विभिन्न नियम और कानून बताए। उनका मार्गदर्शन ब्रह्मांड में स्थिरता और संतुलन लाया। त्रिपुर भैरवी का रूप लाल और उग्र था। उन्होंने त्रिशूल और खड्ग धारण किया और दैत्य का संहार किया। जब असुरों ने ब्रह्मांड पे अत्याचार किया, त्रिपुर भैरवी ने उनका नाश करके धर्म की स्थापना की। छिन्नमस्ता ने अपने ही सिर को हाथ में धारण किया। रक्त 3 धाराओं में बह रहा था। उन्होंने अपनी सखियों की भूख मिटाने के लिए यह बलिदान किया। सखियों को भोजन और शक्ति देने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। अधर्मियों का भय दूर किया। धूमावती वृद्ध और श्याम वस्त्रधारी हैं। संकट और दरिद्रता में प्रकट होकर उन्होंने भक्तों को धैर्य का मार्ग दिखाया। जब साधक कठिनाई और निर्धनता में फंसे
धूमावती ने उन्हें मार्गदर्शन और साहस प्रदान किया। बंगलामुखी पीले वस्त्रधारी हैं। उन्होंने शत्रु की जिह्वा पकड़कर उसे वश में किया। विचार और वाणी में दोष फैलाने वाले राक्षसों उन्होंने वश में किया और न्याय स्थापित किया। उन्होंने भक्तों को संपन्नता और ऐश्वर्य प्रदान किया, जिससे जीवन में समृद्धि और स्थिरता आई। वे केवल देवी नहीं बल्कि जीवन की 10 महाशक्तियां हैं। प्रत्येक देवी का उद्देश्य अलग अलग है, पर सभी मिलकर संतुलन, सत्य, ज्ञान, न्याय और समृद्धि का स्थापित करती हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी दुआ और सपोर्ट से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मुझे अपना सपोर्ट, प्यार, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।